अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हमारा आज का टॉपिक है फ़ैराडेज़ लॉ एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ के बारे में पिछले 2-3 टॉपिक्स में आप लोगों ने पढ़ा है। मैंने आपको पहले भी बताया था ईएमएफ जो है वो वोल्टेज को कहते हैं। तो फ़ैराडेज़ लॉ पहले मैं इसकी आपको डेफिनेशन बताऊंगी। है तो पुराना कॉन्सेप्ट ही, लेकिन फ़ैराडेज़ ने इसको कैसे बयान किया है उसको लॉ की फॉर्म में वो हम पढ़ेंगे। तो देखें इसकी डेफिनेशन है इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉयल। कि एक कॉयल जो है, आप लोगों को पिछले टॉपिक में भी मैंने कॉयल बना के देखी थी, वो हमने ली थी रेक्टेंगुलर कॉयल, ठीक है, इस तरह की। और मैंने आपको बताया था कि कॉयल जो है किसी भी फॉर्म की हो सकती है, सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकती है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉयल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉयल, ठीक है। तो जब हम आगे इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी तो आपको इसकी डेफिनेशन की समझ भी आ जाएगी। पहले भी आपको बताया था, दोबारा देखें हम इसकी जो है, ये जो इसका फ़ैराडेज़ लॉ है, इसको हम इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ये किसके इक्वल है, इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये देखें, ये है हमारे पास, हमने इस साइड पे लिखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये डी फाई डिवाइडेड बाई डी टी, फाई होता है फ्लक्स। तो जब डी टी के साथ हम विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। और यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स को डिनोट करने के लिए आप यहाँ बी भी लिख सकते हैं, बी फॉर ये फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। ये हमारे पास है फ़ैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या अब यहाँ देखें, आप लोगों को बताया था कि अगर हमारे पास एक कॉयल हो, इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस की जा सकती है, उसके हम 5 मेथड हमने पढ़े थे। तो यहाँ देखें, एक यहाँ अब जैसे आपको मैं एक दिखा रही हूँ कि एक हमारे पास कॉयल है, ये देखें एक वायर ही है। वायर को हमने फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक वायर है, ठीक है, और इसके साथ हमने यहाँ एक मैग्नेट रखा। ये देखें एक वायर है, इसके साथ यहाँ हमने एक बार मैग्नेट लिया, और बार मैग्नेट को की लाइंस जो हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं, वो इस कॉयल जो है वो इसके इतनी पास पड़ी हुई है कि इसकी लाइंस जो हैं वो इसमें से पास हो रही हैं, इस कॉयल में से, ठीक है। ये जो हमने वायर सी ली हुई है इसमें से पास हो रही हैं। तो अगर हम इस जो है वो बार मैग्नेट को मूव करवा के इस वायर में से हम इसके पास से ज़्यादा पास लेके आएंगे तो क्या होगा, ये जो मैग्नेटिक लाइंस जो हैं इसके इसमें से पास होंगी तो फ्लक्स चेंज होगा। कि लाइंस जो हैं कितने एरिया में से, फ्लक्स आपको पता है कि कितने एरिया में से कितनी लाइंस जो हैं वो पास होती हैं, यूनिट एरिया में से कितनी लाइंस पास होती हैं, उसको कहते हैं फ्लक्स। तो यहाँ जब लाइंस ज़्यादा पास होंगी तो फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स के चेंज होने से इस वायर के, ये जो वायर हमने ली हुई है इसके दोनों टर्मिनल्स, ये एक टर्मिनल ये है, एक टर्मिनल ये है, इनके दोनों अक्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस प्रोड्यूस हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब ये होगा कि जैसे हमने यहाँ इसको बैटरी टर्मिनल से मिला दिया हो, ऐसे इसमें जैसे हमने किसी भी वायर के 2 टर्मिनल्स के अक्रॉस हम बैटरी लगा दें, देखें तो इसका ये हायर पोटेंशियल है और लोअर पोटेंशियल है, और इसमें से करंट फ्लो करने लग जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से जब ये फ्लक्स इसमें से पास होगा तो इसके इन दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस वोल्टेज इंड्यूस हो जाएगी, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि समझें ऐसे यहाँ जैसे हमने बैटरी लगा दी हो, और अगर हम बैटरी की वजह से, क्योंकि करंट फ्लो होता है, तो यहाँ वो बैटरी इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गई, तो समझें यहाँ बैटरी लग गई है, वो हमें बैटरी नज़र तो नहीं आ रही, लेकिन इसका इफेक्ट जो है वो इसके अंदर होगा। कैसे हम इफेक्ट को फील कर सकते हैं, अगर हम यहाँ गलवानोमीटर लगा दें तो गलवानोमीटर बताएगा कि जैसे बैटरी लगाने से सर्किट में करंट फ्लो होता है, बिल्कुल उसी तरह से गलवानोमीटर की नीडल जो है मूव करेगी, नीडल जो है वो डिफ्लेक्ट करेगी। यहाँ सेंट्रल पॉइंट पे इसकी नीडल होगी तो नीडल आगे मूव करके जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इस कॉयल में करंट प्रोड्यूस हो गया है, ठीक है। ये है फ़ैराडेज़ लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। वो फ़ैराडेज़ लॉ जो है वो वोल्टेज के बारे में है कि इसके दोनों टर्मिनल्स के अक्रॉस जो है वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगी। आगे तो हमने उसका इफेक्ट देखा ना कि जहाँ वोल्टेज होती है वहाँ करंट भी होता है, तो इस करंट को हम इंड्यूस करंट कहते हैं, ठीक है। और जितनी तेज़ी से रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब यह है कि जितनी तेज़ी से हम इस मैग्नेट को मूव करवा के इसकी तरफ लेके आएंगे, फ्लक्स उतना ही तेज़ी से चेंज होगा और करंट भी उतना ही ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। जैसे सपोज़ गलवानोमीटर है, ये देखें यहाँ मैं गलवानोमीटर बनाने लगी हूँ, और गलवानोमीटर यहाँ इसकी नीडल जो है वो 0 पे है, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है एंड सो ऑन। करंट जो है आगे इसकी डिफ्लेक्शन जा रही है, तो जब 0 पे होगी इसका मतलब है नो करंट, जब आगे जाएगी तो करंट जो है वो जैसे जैसे इधर आगे नीडल जाती जाएगी करंट बढ़ता जाएगा।
तो अगर हम इसको स्लो मूव करवाएं तो करंट जो है वो 1 या 2 पे जाएगा, लेकिन अगर हम इसको बहुत तेज़ी से मूव करवाएं तो करंट जो है वो गैल्वेनोमीटर की नीडल ज़्यादा आगे तक जाएगी, जिससे हमें ये पता चलेगा कि करंट जो है वो ज़्यादा है। यानी कि फ्लक्स जितना ज़्यादा जो है वो चेंज होगा, जितनी तेज़ी से चेंज होगा, रेट ऑफ चेंज का मतलब है जितनी तेज़ी से चेंज होगा उतनी ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो पैदा हो जाएगी। ठीक है, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसको समझने के लिए यहाँ इस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए दो मेटल रेल्स ली हुई हैं, पहले भी आपने देखी हैं। जैसे ये दो मेटल की दो प्लेट जो हैं वो हम रॉड्स रखते हैं, इस तरह से दो मेटल रॉड्स रखी हुई हैं और उसके यूपर एक और मेटल रॉड जो है वो इस तरह से रख दी है। ये देखें, एक और मेटल रॉड इस तरह से रख दी। ठीक है, और कैसे रखनी कैसे हैं, जितनी यूं इस तरह से, ये हमने दो ये मेटल की दोनों रॉड्स हैं, उसके ऊपर एक और मेटल की रॉड हमने इस तरह से रख दी और इसके दोनों टर्मिनल्स को हमने क्लोज सर्किट शो करने के लिए, ताकि देखें यहाँ से हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लोज सर्किट बन जाए और करंट फ्लो कर सके। तो क्लोज सर्किट बनाने के लिए देखें इस साइड पे यहाँ गैल्वेनोमीटर लगा दिया। ठीक है, अब इस तरह से, और इस ये जो रॉड है इसको हमने ऐसे मूव करवाना है, इस डायरेक्शन में मूव करवाना है। जितनी तेज़ी से मूव करवाएंगे उतना ही ज़्यादा इंड्यूस्ड ईएमएफ होगी और उतना ही ज़्यादा करंट होगा। तो तेज़ी से मूव करवाना, जितना स्लो मूव करवाएंगे कम इंड्यूस्ड ईएमएफ कम होगी, कम वोल्टेज होगी तो करंट भी कम होगा। और अगर हम इसको तेज़ी से मूव करवाएं तो क्या होगा कि इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो ज़्यादा होगी। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो यहाँ देखते हैं कैसे हमने इसको वो ये पहले उसकी रॉड जो है वो पहले इस पोजीशन पे पड़ा हुआ, फिर हम इसको मूव करवा के फोर्स अप्लाई की और इस रॉड को हम यहाँ ले गए। अब हमने ये देखना है कि इस ये मेटल रेल और ये मेटल रेल, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है वो एल है। ठीक है, एल डिस्टेंस हमने लिया हुआ, या आप ये कह सकते हैं ये जो हमने ऊपर रॉड रखी थी इसकी लेंथ भी एल है। ठीक है, अब ये देखें हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक पहली रॉड तक ये है डिस्टेंस x1। ठीक है, और जब हम इसको यहाँ लेके जाएंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस कितना, इस रॉड तक का डिस्टेंस ये वाला जो है हमारे पास आ गया x2। तो ये वाला कितना हुआ, ठीक है, ये हमारे पास हो गया डेल एक्स। डेल एक्स का क्या मतलब है, देखें अगर ये पहले ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 सेंटीमीटर था और बाद में हमने 5 सेंटीमीटर और मूव करवा दिया और ये हो गया 10 सेंटीमीटर, तो अब ये डेल एक्स कितना आया, 10 - 5, तो ये 5 आ गया हमारे पास। ये हमने डेल एक्स लिखा, x2 - x1, और ये हमने कितने टाइम में किया है, इन टाइम डेल टी, यानी कि डेल टी टाइम है, वो कम भी हो सकता है ज़्यादा भी। अगर हम स्लो मूव करवाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर हम जो है वो तेज़ी से मूव करवा के ले जाएंगे तो कम टाइम लगेगा। लेकिन हमने उसका वो सेकंड्स में नहीं लिखा, हमने लिखा है इन टाइम डेल टी। ठीक है, कोई भी टाइम हो सकता है। अब हम देखें मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कंडक्टर इज गिवन बाय। अब मोशनल ईएमएफ, ये टॉपिक हमने पिछला जो इससे पीछे वाला टॉपिक पढ़ा है वो मोशनल ईएमएफ के बारे में था। तो मोशनल ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर इज गिवन बाय, तो मोशनल ईएमएफ क्या होगी, मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू -VBL वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और L लेंथ। ठीक है, ये हमने इस इक्वेशन प्रूफ की थी। अब यहाँ वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या है, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी, के कितने टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, उसको हम कहते हैं वेलोसिटी। तो ये वेलोसिटी जो है ये इस v की जगह हम ये वाली वैल्यू लगाएंगे, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। तो देखें v की जगह हमने लगा दिया डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी और ये हमारे पास BL आ गया। ये इक्वेशन बच्चों पिछले टॉपिक में आप लोगों ने प्रूफ की थी। ठीक है, इंड्यूस्ड मोशनल ईएमएफ इज इक्वल टू -VBL, ये हमने प्रूफ की थी। अब यहाँ से हम फैराडेज लॉ जो है वो प्रूफ कर रहे हैं। तो ये देखें इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी और ये BL हमारे पास आ गया। ठीक है, आगे हम देखते हैं कि इस इक्वेशन को हमने क्या किया है। तो इस इक्वेशन में नेक्स्ट हम देखेंगे, ये देखें वही इक्वेशन हमारे पास आगे चल रही है, इंड्यूस ईएमएफ इज इक्वल टू -BL डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। डेल एक्स को मैं आगे ले गई हूँ, डेल एक्स डिवाइडेड बाय डेल टी। अब यहाँ देखें L डेल एक्स, ये क्या होता है, L डेल एक्स, L लेंथ है और डेल एक्स क्या है, डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस वो मूव करके हम उसको आगे ले गए। ये देखें ये डेल एक्स है और ये लेंथ है। ठीक है, ये लेंथ और ये डेल एक्स, तो ये इतने, ये जो हमारे पास जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसका एरिया आ गया। ठीक है, ये देखें ये डेल ए एरिया आ गया। तो हमने इसको इसकी जगह डेल A लिख सकते हैं। तो ये देखें हमने इसकी जगह लिखा डेल A, लेंथ इंटू विड्थ, ये क्या बन गया, डेल A। तो डेल A E इज इक्वल टू -B, ये वाली B, और ये L डेल एक्स क्या बन गया, डेल A, एरिया बन गया, डिवाइडेड बाय डेल टी। इसकी जगह हमने डेल टी वैसे ही लिख दिया साथ।
अब देखें आगे, तो ये हमें पता है बी डॉट ए ये होता है फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। बी डॉट ए क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो यहाँ देखें, तो बी, अगर हम बी डेल ए लिखेंगे तो डेल का मतलब है चेंज, तो फ्लक्स है तो चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। बी लिखें या ना लिखें, मैग्नेटिक, हमें यहाँ से बी से पता चल रहा है ये मैग्नेटिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो बी डेल ए इज इक्वल टू माइनस इज इक्वल टू डेल फाई। ये बी ए जो था वो फाई के इक्वल था। बी डेल ए चेंज जब आ गया तो हमारे पास यहाँ भी हम चेंज लिख सकते हैं डेल फाई। तो ये हमारे पास, ये देखें यहाँ हमने एल, ये हमारे पास एरिया बन गया था, ये वाला एरिया, और ये सारा अब बी डेल एक्स ये क्या बन गया? डेल फाई। तो इसकी जगह हम डेल फाई पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन आ गई इमोशनल ईएमएफ या इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस, ये हमारे पास आ गया डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। ठीक है, ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा, और इम्पोर्टेंट भी है, लॉन्ग के लिए आप इसको याद करेंगे। इफ़ द कॉयल हैज़ एन लूप्स, अगर यहाँ तो ये सिंगल लूप के लिए है ना, अगर कॉयल जो है, हमने ये जो कॉयल लगाई हुई है इसके एन लूप्स हों, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स हों, ठीक है, तो जैसे ये हमारे पास है, ये तो हमने इसको आपको समझाने के लिए इस तरह से, अगर हमारे पास ये हमने जो कॉयल ली थी इसके एन लूप्स हों, इस तरह से एन नंबर ऑफ लूप्स हम लेते जाएं, और उसका एक टर्मिनल, दो टर्मिनल होंगे। वायर जो है जितने भी हम उसके लूप्स बना लें, वायर को हम जितना मर्जी लपेट लें, जैसे धागे को हम अपने हाथ पे जितने भी टर्न्स दे देंगे, उसका एक शुरू वाला टर्मिनल होगा और एक एंड वाला टर्मिनल। इस तरह कॉयल के जितने भी हम टर्न्स बना लें, उसके दो ही टर्मिनल, एक पहला और एक आखिरी, वो दो ही होंगे, यानी कि एन टर्मिनल जो हैं। तो ये एन हमने लिखा ई इज इक्वल टू, अगर एन नंबर ऑफ लूप्स हों तो एन, इसके साथ लिखेंगे डेल फाई डिवाइडेड बाय डेल टी। ये है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई पॉइंट जो है वो आपको समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।